गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 2 के हिंदी फर्स्ट का चैप्टर 1 का रिवीजन कराऊंगी। आइए देखते हैं क्या है चैप्टर 1 में। तो बच्चों, चैप्टर 1 में है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण, आइए जानेंगे क्या वह है भाषा। दीपक, रोहन मुझे अपनी पुस्तक दे दो। रोहन, यह लो। उपयुक्त वाक्यों में एक ने अपनी बात कही और दूसरे ने पहले वाले की बात समझी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। और इसका क्या अर्थ हुआ? वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को दूसरों को समझा सकते हैं, वह भाषा कहलाता है। हम अपने विचारों को बोलने के साथ साथ लिखकर भी समझा सकते हैं तथा दूसरे के लिखे हुए विचारों को पढ़कर भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से भाषा के कितने रूप हुए? भाषा के 3 रूप हुए। हम लिखकर अपनी बात समझाते हैं, वो भाषा का लिखित रूप है। और यदि हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं, वो मौखिक रूप है। और कभी कभी हम अपनी बात इशारों में समझाते हैं, जैसे आने का इशारा हम करते हैं या जाने का इशारा करते हैं, बैठने का इशारा करते हैं, उसको हम सांकेतिक रूप बोलते हैं। और जो हम लिखकर समझाते हैं, लिखकर किसी को देते हैं, वो है लिखित रूप। तो इस प्रकार से भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 3 रूप हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो भाषा के रूप जाने जाते हैं वो मौखिक और लिखित रूप हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पेज। पहले चित्र में राम अपनी बहन को अपनी बात पत्र में लिखकर समझा रहा है और दूसरे चित्र में एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपनी बात बोलकर समझा रहा है। तो बच्चों, जब हम अपनी बात किसी को लिखकर समझाते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप है, और जब हम किसी को अपनी बात बोलकर समझाते हैं तो वो मौखिक रूप होता है। और लिखित भाषा के उदाहरण कौन कौन से हैं? कहानी लिखना, पत्र लिखना, कविता लिखना, प्रश्न उत्तर लिखना। जो भी आप लिखकर कर रहे हैं वो लिखित रूप है, और जो भी आप बोलकर करते हैं, जैसे बच्चे कहानी सुनाते हैं, कविता सुनाते हैं, या आप अपनी दादी नानी से भी कभी कभी कहानी सुनते हैं, गाना सुनते हैं, सुनाते हैं, वो सभी भाषा के मौखिक रूप हैं। सांकेतिक रूप, जब हम अपने मन के भावों को संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं तो इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। इसमें हम हाथ, सिर तथा आंखों का प्रयोग करते हैं। चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रित करता है। कभी कभी संकेतों का सही अर्थ समझना कठिन होता है, इसलिए भाषा का यह रूप अधिक प्रचलित नहीं है। तो ये बच्चों, मैंने आपको भी बताया भी था कि भाषा के 2 मुख्य रूप जो प्रचलित हैं वो कौन कौन से हैं? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब देखते हैं व्याकरण। अब व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सीखते हैं। व्याकरण के अंग हैं, व्याकरण के 3 अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण या अक्षर, वाक्य और शब्द। सबसे पहले वर्ण देखेंगे। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसको अक्षर भी कहते हैं। इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो आपके स्वर और व्यंजन है उसको हम वर्ण बोलते हैं। देखिए, क, प, न, ज आदि वर्ण हैं। नेक्स्ट है आपका शब्द। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक, अर्थ के सहित, जिसका कुछ अर्थ हो। तो ऐसे वर्णों को जोड़कर अगर हम साथ साथ लिखते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता है तो उसको हम शब्द कहते हैं, जैसे पवन, सावन, भारत आदि वाक्य। अब वर्ण से मिलकर बनते हैं शब्द और शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब बहुत सारे सार्थक शब्द एक निश्चित क्रम में लगते हैं तो उसको हम वाक्य बोलते हैं। जैसे हम सब भारतवासी हैं, और इसके आगे है तुम क्या कर रहे हो। कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जिसका अर्थ प्रकट हो रहा हो वो वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है लिपि। लिपि, बच्चों, भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, और हर भाषा को लिखने के लिए कोई ना कोई तरीका ज़रूर होता है, और जो तरीका है उसको ही हम लिपि कहते हैं।
अब देखते हैं हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसकी लिपि रोमन है। हिंदी भाषा को 14 सितंबर सन 1949 14 सितंबर सन 1949 को संविधान के अनुसार राजभाषा स्वीकार किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये बच्चों आपका चैप्टर पूरा हो गया है। आइए अब हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति के हैं ये। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, मौखिक और लिखित। 2 सार्थक शब्द बताइए। भारत और पवन। यहाँ पर हमने भारत और पवन लिखे हैं, आप इनके अलावा और शब्द भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए फर्स्ट है इसमें, कविता सुनाना भाषा का कौन सा रूप है? तो बच्चों कविता सुना रहे हैं क्योंकि मुख से बोल रहे हैं और मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। तो कविता सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है व्याकरण के 3 अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। एक वाक्य लिखिए। यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, मेरा नाम नंदनी वर्मा है। यहाँ पर आप अपना नाम कुछ भी दे सकते हैं, अपने बारे में कुछ बोल सकते हैं, अपनी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी के बारे में भी कुछ लिख सकते हैं, या कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप इसमें याद कर सकते हैं। भारत की राजभाषा का क्या नाम है? भारत की राजभाषा का नाम हिंदी है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपके हो गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कहानी सुनाना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। यहाँ से देखिए हमने मौखिक लिखा है इधर। नेक्स्ट, 14 सितंबर को डैश दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। व्याकरण के कितने मुख्य अंग हैं? व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। ये भी अभी हमने चैप्टर में इनका रिवाइज किया है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। नेक्स्ट है MCQS। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाषा के मुख्य रूप हैं। कितने रूप हैं भाषा के? 2 मुख्य रूप भाषा के हैं। सेकंड, भारत की राजभाषा है अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी। तो ये है यहाँ पर हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है। व्याकरण के अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं व्याकरण के? अभी हमने चैप्टर में पढ़े हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे अब, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है कौन सी? हिंदी, पंजाबी या अंग्रेजी। तो यहाँ पर है ये अंग्रेजी। बच्चों ये सारा वर्क आप पहले भी कर चुके हैं वीडियो में, अब इसका रिवीजन आप मेरे साथ साथ कर लीजिए। नेक्स्ट, रचनात्मक गतिविधियाँ में देखेंगे, बनाकर नया शब्द, आइए खेलें खेल। देखिए टोकरी और पीला। तो यहाँ पर इन्होंने टोकरी का फर्स्ट वाला वर्ण जो है, पहला ही जो अक्षर है वो लिया है और पीला में से पहला अक्षर लिया है ये पी, और यहाँ पर ये बन गया है टोपी। इसी प्रकार से देखिए यहाँ से दी लिया है और इसके लास्ट के आधा ल और पूरा ल ई की मात्रा लिया है, तो ये बना है दिल्ली। इसी प्रकार से इसमें लास्ट का वर्ड लिया है और इसमें भी लास्ट का लिया है और ये बना है ज्ञानी। उसके बाद देखिए इसमें 3 वर्ण हैं, रू और ये माला और लाल। तो यहाँ से इसका पहला वर्ड लिया है रू, फिर माँ और ला, इसका लास्ट वाला वर्ड लिया है रुमाल, और ये वर्ड बन गया है यहाँ पर रुमाल। ये शब्द क्या बना है? रुमाल। नेक्स्ट एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर सी। निम्नलिखित वर्णों से अधिक सार्थक शब्द बनाने का खेल खेलिए। यदि आवश्यक हो तो आप वर्णों पर मात्रा भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बने हैं। सबसे पहले बनाया है पलक, सड़क, कमल, मटर, नल, कलम और पहाड़। बच्चों इसके अलावा भी अगर आप बनाना चाहें तो और वर्ड भी
बना सकते हैं और शब्द भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो अभी आपके चैप्टर का रिवीजन हो गया है और आज आपको जो होमवर्क में वर्क करना है वो आप ये जो फिलअप दिए हुए हैं इसको आप होमवर्क में कर लेंगे और उसके बाद जो MCQS है बहुविकल्पीय प्रश्न, ये 2 एक्सरसाइज आपको यहाँ पर होमवर्क में करनी है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फिर से मिलेंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे हेल्दी।